अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पंजाब। ये हमारा वीडियोस का सिलसिला है जिसमें हम अपने पेशेंट्स को और जो यूट्यूब पे लोग हमें क्वेश्चन करते हैं उनको मैं वीडियो की शक्ल में रिप्लाई करता हूँ। ये क्वेश्चन है हमारे पेशेंट ने किया था कि डॉक्टर साहब मुझे 5 साल से दमा है, जब मुझे गुस्सा आता है या कोई दुख वाली बात होती है मुझे सांस का मसला होना शुरू हो जाता है। उनका क्वेश्चन ये था कि गुस्सा या दुख की हालत में दमा क्यों ज्यादा हो जाता है। अच्छा, इसमें याद रखें ये जो उन्होंने बात की है बेसिकली दमा क्या चीज़ है। दमा या एज़मा, इसमें जो सांस की नालियां हैं उनके अंदर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी सांस की नाली का अगर साइज लेट से इतना है तो वो कम हो जाता है। अब उसकी कम होने की मल्टीपल वजूहात होती हैं जिसमें डस्ट से, धुआं से, ये ट्रिगर फैक्टर होते हैं। एक ट्रिगर फैक्टर है हमारा एक सिंपैथेटिक सिस्टम है। आप सिंपैथेटिक सिस्टम इस तरह कह लें कि वो फ्लाइट या फाइट वाला मोड होता है, यानी जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है तो वो बेसिकली उस मोड में चले जाते हैं। अब उसकी अलामतें क्या होती हैं? उसकी अलामतें ये होती हैं कि आपके दिल की धड़कन ज्यादा हो जाती है, हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है। तो इसके अलावा उसकी जो आंखें वो बहुत ज्यादा खुल जाती हैं। तो ये सारी अलामतें होती हैं कि इस बंदे का सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो गया है। तो ये जो फिनोमेना होता है, इस फिनोमेना का इफेक्ट होता है सांस की नालियों के अंदर। तो जब जो एलर्जी वाले स्पेशली लोग हैं उनको किसी किस्म की एलर्जी है, उनमें सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है, यानी सांस की नालियों के अंदर सोजिश का प्रोसेस हो जाता है और उनको घुटन फील होती है। एक वजह तो ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि जो हमारी बड़ी मेन सांस की नाली जा रही है उसको हम लेरेंक्स कहते हैं, जिसके जरिए मैं बोल रहा हूँ वोकल कॉर्ड, इसके सराउंडिंग में एक लेरेंक्स होता है। तो जो लेरेंक्स होता है बाज़ ये बड़ा सेंसिटिव होता है इन जो ये इफेक्ट्स होते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से। तो इधर भी जो है पेशेंट वो फील करता है कि जिस तरह मैं सांस अंदर खींच मेरे सांस अंदर जा ही नहीं रहा, पेशेंट इस तरह कहता है। तो बेसिकली उस गुस्से की वजह से जो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है उसकी वजह से ये मसला होता है। इसको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड डिसफंक्शन, यानी जो आपके वोकल कॉर्ड्स हैं वो मोमेंटरली उनकी डिसफंक्शन की वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। तो ये वजह होती है कि वो जो गुस्सा है या वो जो एंजाइटी है वो आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिव करता है और वो फिर इसको आगे सांस की नाली के अंदर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ये वोकल कॉर्ड डिसफंक्शन करता है। तो अगला उनका ये सवाल है कि ऐसा मरीज जिसे ज्यादा गुस्सा आता हो और वो अपने दमों को कैसे कंट्रोल रख सकता है और इलाज क्या है। अब इसमें जो नंबर 1 स्टेप है, अगर आपको एज़मा है और आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो नंबर 1 स्टेप ये है कि अपना प्रॉपर इलाज करें। अब प्रॉपर इलाज ये है कि जो भी आपको मेडिसिन दी जाए एज़मा की, इनहेलर की शक्ल में हो, कैप्सूल खींचने वाले हैं, जो भी मेडिसिन है वो आप प्रॉपर लें, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के उसका फॉलो अप करते रहें, क्योंकि सेम मेडिसिन खाने से उसकी रेजिस्टेंस आती है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होता। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं आपको जब गुस्सा आए। उसमें एक एक्सरसाइज ये होती है कि आपने लंबे सांस लेने होते हैं। मतलब जब भी आपको इस तरह गुस्सा आए और आपको सांस का मसला बन जाए तो आपने सांस लंबे लंबे सांस लेने, ये खास किस्म की एक्सरसाइज होती है। इसकी एक YouTube पे मेरी वीडियो भी पड़ी है, वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। उसमें करना यह है कि आपने नाक के जरिए सांस लेना है और मुंह के जरिए छोड़ना है। मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। जिस तरह इसमें यानी नाक के जरिए आपने पूरा सांस भरना है अच्छी तरह फेफड़ों को, और कोशिश करनी है कि 6 से 7 सेकंड में स्लो 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 उसको छोड़ देना है। तो ये आपने मल्टीपल, और आंखें बंद करके किसी सोफे पे बैठ के, बंद कमरे में लाइट वगैरह बंद करके, तो आपने ये एक्सरसाइज को 5-7 मिनट करें तो आपका ये जो मसला है सांस वाला इंशाल्लाह वो बेटर हो जाएगा, और साथ में फौरन आप मेडिसिन ले लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में लिखो। कोशिश करें कि आप प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दें जिस तरह इन्होंने बताया, ताकि आपको वीडियो की शक्ल में उसका मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का आमीन। अल्लाह हाफिज़।